नमन शब्दग्राम आदरणीय श्रीमती सुरेखा जी के आह्वान पर मैं बरखा सिंह अयोध्या से आप सबके समक्ष सुनो ना कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी गद्य विधा जिसका शीर्षक है खत, उसको लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करती हूँ। आज जब से इंटरनेट चल गया है, इसकी जैसे महत्ता ही खत्म हो गई। दिल से दिल की बात पहुंचानी हो तो फ़ोन उठाओ, बटन दबाओ और काम हो गया। शायद इसीलिए इस भागती ज़िंदगी में इजहार इश्क की महत्ता भी कम हो गई है। पहले ऐसे ही रिश्तेदारों तक अपनी बात पहुंचाने को ख़तों के सिलसिले हो जाते थे और ख़तों के जवाब का इंतज़ार भी बेसब्री से होता था। लिखने का पत्र, उसका कागज़, उसका रंग, लेख, लिखावट सब पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता था और फिर नैन बिछाए रहते थे खत के इंतज़ार में। किसी लड़के को किसी लड़की से या किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम का इजहार करना हो तो यह खत ही एक माध्यम था। इसको लिखते हुए जाने कितने पन्ने फट जाते रहे होंगे। लिखते समय अपने दिल की बात बताने में केवल बैठे ही बैठे जाने कितने वो दोनों अकेले ही लजाते होंगे। आज इंटरनेट के ज़माने में ये लज्जा तो एकदम लगता है ख़त्म ही हो गई है। हाथों में पसीना आ जाना, कपड़ों को हाथों से पोंछना, दिल की धड़कनों का तेज़ हो जाना, बहुत कुछ हो जाया करता था एक ख़त लिखने में। मगर अब तो जैसे लगता है पुरानी बात हो गई हो। इजहार इश्क अक्सर लड़कों द्वारा ही होता था। एक खत लिखकर एक ही कक्षा के 10 लड़के सिर्फ एक लड़की को देना चाहते थे और जो लड़का सबसे पहले दे देता था उसकी तो जैसे किस्मत ही खराब होती थी, क्योंकि वह बेसब्रा होता था तो लड़की मना कर देती थी और अगर गलती से लड़की ने हाँ कर दी तो 9 का भी पत्ता कट जाया करता था और अगर ना कर दे तो बचे लड़के इतना घबरा जाते थे कि फिर वो पत्र भी फाड़ दिए जाते थे। पत्र स्वीकार कर लेने के बाद उस पत्र के इंतज़ार में जब तक वह जवाब नहीं आता था, लड़के को तो लगता था कि उसकी जान ही निकल जाएगी। बस नज़रें बिछाए बैठा रहता था उस खत के इंतज़ार में। और जब लड़की हाँ कर देती थी तो नायक शायद यही कहता था, खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। धन्यवाद।